हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जो इंग्लिश का है ना। आज जानेंगे कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश आने की क्या है, भाषा है या तो सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो सभी भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। और कैसा भाषा है? तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो सभी भाषाओं से मिलकर बना है ना। तो जैसे कि अब इंग्लिश का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए डेफिनेशन है ना, इंग्लिश 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 होती क्या है? तो इंग्लिश इंग्लिश इज एन इंटर इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज। And it is, well, English is an international language, and and English is an international language, and it is also the mixture of every language। देखिए होता क्या है, यानी कि हम बोले कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज आल्सो द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। मतलब कि कह रहा है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, मतलब कि अंग्रेजी जो है एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है ना। और एंड मतलब और इट इज आल्सो द मिक्सचर ऑफ मतलब कि यह जो है एक मतलब कि यह सभी भाषाओं का मिश्रण है। जैसे कि लिखा हुआ साफ साफ, जैसे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब इसका यानी क्या होगा कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है एंड और इट इज आल्सो द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, मतलब कि और यह जो है सभी भाषाओं का मिश्रण है। तो हिंदी में डिफिनेशन किस तरह से हो जाएगा? अंग्रेजी है, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय 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 भाषा जो सभी भाषाओं का मिश्रण है। हम आज सबसे पहले मतलब कि जीरो लेवल से शुरू करें कि इंग्लिश से शुरू करें, इसके हर एक पार्ट आपको मिलेगा, हर एक मतलब कि पार्ट मिलेगा वीडियो का, है ना। जैसे कि इंग्लिश क्या होती है, हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, उससे पहले इंग्लिश के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इंग्लिश होती क्या है। तो हम आज इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब कि अंग्रेजी जो है एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और यह सभी भाषाओं का मिश्रण है ना। तो उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पर बात है कि भाषा भाषा क्या है, तो भाषा क्या है, तो मतलब कि जो भी वार्तालाप करने मतलब कि बात करने का जो साधन होता है, जो भी साधन अपनाया जाता है उसी को हम भाषा कहते हैं। ये नहीं कि जो मोबाइल से बात करें वो कोई साधन है, वो तो साधन है मानते हैं, लेकिन जो मतलब कि बात करने का आइडिया होता है कि बोलकर लिखकर ये सब जो है ना, उसी को हम भाषा कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे हम बोले कि भाषा किसको कहते हैं, तो भाषा हम तो बोल रहे हैं कि जो भी यानी कि जिस तरह से, जैसे भाषा दो प्रकार की होती है, भाषा दो प्रकार की होती है। एक मतलब कि मौखिक, एक क्या होता है मौखिक, और एक होता है लिखित, एक होता है लिखित, एक होता है लिखित। ऐसे हम आमतौर पर इसको कह सकते हैं कि भाषा जैसे कि हम कुछ बोले और आप समझ गए, जैसे हम कुछ बोले और आप समझ गए, और जैसे कि समझ गए उसके बाद उसका रिप्लाई भी दे दें, तो ये सब क्या है? भाषा है। मतलब कि जो हम
मेरा भावना है वो आप समझ रहे हैं, तो एक भाषा है कि नहीं, एक माध्यम है कि हाँ हम इस तरह से बोले तो आप समझ गए। इसी तरह से आगे की भाषा जो है दो प्रकार की होता है, एक मौखिक एक लिखित, है ना। तो मौखिक के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि हम बोल के सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कुछ कि हमें ये काम करो, मुझे ये जरूरत है, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो वो क्या मौखिक आने के सामने से वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये कौन सा भाषा के अंतर्गत है, मौखिक। और लिखित जो जैसे कि हम कहीं भी कुछ सामान लाने जाते हैं, किसी दूसरा का सामान लाना है तो वो लिख के दे देते हैं। जैसे आप हर कोई को मतलब कि डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो जो है एक मतलब कि छोटा सा पर्ची होता है उस पर लिखता है, उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ नहीं पाते। पर मेडिकल में जो होते हैं उनके पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधे देखते हैं उसके बाद दवा, मतलब वो समझ रहे हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तो वो सब क्या लिखित भाषा है, वो लिखित में समझ रहा है। वहां पर थोड़ी ना डॉक्टर जाके बोल रहे हैं कि हाँ फलना दवाई दो, वो तो बस खाली लिख रहे हैं, उसके बाद वो समझ कर दे रहे हैं। और जैसे कि मेरा जो भावना है और वो अगले आदमी के सामने पेश कर रहा है, और जब पेश करते हुए वो समझ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसी को हम भाषा कहते हैं। मतलब कि मतलब कि कुछ भी बोले अगर भावना समझ ही नहीं पाए, कुछ मतलब उसका अर्थ निकल ही नहीं पाए, तो वो भाषा थोड़ी ना है। जैसे कि भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा होता क्या है, तो देखते हैं कि भाषा होता क्या है। तो जैसे कि लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। तो लैंग्वेज होता क्या है, तो हम अभी तो बोले कि जो भी बात करने का जो साधन होता है, यानी कि वार्तालाप का जो साधन होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज या तो इट्स कॉल्ड इट्स, यहाँ पर तो नहीं होगा, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज है, लैंग्वेज। देखिए ये क्या कहा है, बोल रहा है कि लैंग्वेज यानी कि ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप होता है, क्या होता है वार्तालाप। ये सोर्स मतलब होता है कि वैसा साधन, मतलब कि जो वार्तालाप के मतलब कि ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इट्स कॉल्ड लैंग्वेज, मतलब कि वार्तालाप के साधन, मतलब वार्तालाप के किसी भी साधन, वार्तालाप के किसी भी साधन को हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे, भाषा कहेंगे, है ना। तो देखिए मतलब इसके हिंदी डिफिनेशन क्या होगा, मतलब कि किसी भी वार्तालाप के साधन के साधन साधन को भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सबको पता। अब जैसे कि अभी तक के हम इंग्लिश के बारे में सीखे कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश भाषा या तो सब्जेक्ट है, ये दोनों बात में हम लोगों को कंफ्यूजन लगभग होते रहता है। तो वो क्लियर तो पहले हो गया कि इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और भाषा होता क्या है, तो भाषा थोड़ी ना है कि जो मतलब हर कोई बाहरता है ना गेट के सामने जाकर लगाकर, वो भाषा के बारे में जो हम सब बोलचाल बोलते हैं और जो हम लोग का जो भावना सामने वाला आदमी समझता है कि हाँ ये बोलना चाह रहा है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि मतलब एक दूसरे का फीलिंग समझना ही भाषा भी कह सकते हैं ना, कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर वो फीलिंग नहीं समझ, मतलब कि जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाता तो वो बोलते, अगर हम कुछ भी बड़बड़ा जाए मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जैसे इसी तरह से बोले कि लैंग्वेज क्या है, ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इट्स कॉल्ड लैंग्वेज, मतलब कि जो बात करने का किसी भी साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होता है, तो भाषा दो प्रकार की, एक मौखिक है लिखित, जो कि हम पहले बता चुके हैं ना। जैसे हम अभी तुरंत सीखे हैं कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश के बारे में सीख चुके हैं। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कोई पूछेगा तो बता देंगे। उसके बाद आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में समझ गए कि हाँ लैंग्वेज होता क्या है। आप भी से इस वीडियो से पहले आप लोग अगर इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं तो इंग्लिश के बारे में जान गए कि इंग्लिश होता क्या सब्जेक्ट है या तो भाषा, उसके बाद भाषा क्या है उसके बारे में जान गए। लेकिन भाषा को प्रयोग करने के लिए मतलब कि कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो उसके उसमें प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं, जैसे डेटा, जैसे कि कोई चीज अगर इंग्लिश भी बना है तो इसमें कितने लेटर्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जो मतलब कि
इसमें इंग्लिश में जो प्रयोग हुआ है उसमें तो लेटर का प्रयोग हुआ, तो लेटर कहते किसको, लेटर कहते किसको, तो लेटर के बारे में जानते हैं। तो मतलब जो भी यानी कि इंग्लिश वर्ड का जो सिंबल होता है उसी को हम लेटर कहते हैं। तो जैसे कि लेटर के बारे में देखें, लेटर है, लेटर, लेटर क्या होता है, द सिंबल, द सिंबल ऑफ, द सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज इट्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लेटर। यानी कि जैसे कि लेटर बोल रहा है तो लेटर किसको कहते हैं, तो द सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा के जो सिंबल है, मतलब कि अंग्रेजी भाषा को जो सूचित करते हैं कि हाँ चलो भाई लेटर लिखे, तो इसमें ये सब तो जो है यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना वर्ड है, तो इसमें जो एक एक वर्ड एक एक लेटर मिलके जो बना है वो जो सिंबल है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो यानी कि इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो लेटर, लेटर लेटर हम किसको कहेंगे, लेटर किसको कहेंगे, तो यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का, यानी कि जो अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो है उसका चिन्ह क्या, अंग्रेजी भाषा के चिन्ह, चिन्ह कह सकते हैं, प्रतीक कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, चिन्ह, प्रतीक या तो पहचान, प्रतीक या तो पहचान है ना। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जो भी अंग्रेजी भाषा के चिन्ह, प्रतीक, पहचान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, होते हैं मतलब लेटर कहलाते हैं, क्या कहते हैं, लेटर, लेटर कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। तो हम क्या बोले कि इंग्लिश मतलब कि जो लेटर है वो मतलब कि अंग्रेजी भाषा का सिंबल है, प्रतीक है, चिन्ह है ना। मतलब कि जैसे कि अब ये जो है अंग्रेजी भाषा का है तो इसमें जो एल है वो क्या है, लेटर, लेटर है ना, ई भी क्या है, लेटर, ये सब अंग्रेजी भाषा का प्रतीक है, चिन्ह है, पहचान है कि हाँ ये जो शब्द है वो अंग्रेजी में है ना। अगर हम इस तरह से लिख देते सब, तब बताइए कि ये जो है ये जो है ये क्या हिंदी शब्द का पहचान है, प्रतीक है कि नहीं। तो इसी तरह से जो एल है ये क्या है, लेटर है, लेटर क्यों, क्योंकि ये जो अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी जो भाषा है उसका पहचान है, इस वजह से हम लेटर को क्या कह सकते हैं कि द सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि लेटर है। उसके बाद लेटर को एक और क्या बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के चिन्ह, प्रतीक, पहचान को ही लेटर कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के चिन्ह, प्रतीक या तो पहचान को ही लेटर कहते हैं। जैसे हम लेटर के बारे में जान चुके हैं कि लेटर होता क्या, अब बताइए कि इसमें अंग्रेजी भाषा में लेटर की संख्या कितनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लेटर की संख्या कितनी होती है, लेटर की संख्या कितनी होती है ना। तो लैंग्वेज, तो लेटर की संख्या पूछे तो 26 होती है, कितनी, 26, मतलब पूछे कि मतलब कि लेटर की संख्या कितनी होती है अंग्रेजी में, तो 26 होती है ना। और जैसे कि आप मान लिया जाए कि बोले तो जैसे कि लेटर कौन कौन सा है, ए हो गया, डी हो गया, ये मतलब कि ए से जेड तक जितना भी उसका सब क्या है, लेटर है ना। तो कोई भी पूछे कि लेटर की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में, तो 26 होती है। तो लेटर होता क्या है, लेटर मतलब कि द सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, मतलब कि जो अंग्रेजी शब्द का जो प्रतीक होता है, पहचान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर कहने का मतलब अक्षर होता है, क्या होता है, अक्षर है ना। तो देखिए हम आते हैं फिर उसके बाद, हम लेटर के बारे में जान चुके हैं, आप जानेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट कहने का मतलब वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला जैसे कि कोई अल्फाबेट जो है मतलब कि क्रमबद्ध तरीका से लिखेंगे अल्फाबेट को, जैसे कि भी लेटर बताया ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ये सब क्रमबद्ध तरीका से नहीं है। क्रमबद्ध कहने का मतलब एक के बाद जो एक आता है, जो जिसको आना चाहिए वही आएगा, जिस इस तरह से जैसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, मतलब कि कह सकते हैं कि जब लेटर को
सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है कि जब हम अल्फाबेट लेटर, किसको, लेटर सिस्टेमेटिकली अरेंज मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से अगर लिखेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अल्फाबेट के बारे में जानेंगे कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट होता क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का हिंदी तो वर्णमाला का सभी जानते हैं, तो मतलब अभी तुरंत बताएं कि जो लेटर को क्रमबद्ध तरीके से मतलब कि सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट करेंगे उसी को हम अल्फाबेट कहेंगे। तो लिख सकते हैं द सिस्टेमेटिकली, सिस्टेमेटिकली arrangement the systematically arrangement है ना, arrangement of English language इंग्लिश लैंग्वेज या लेटर है, मतलब कि क्या कहा है कि अल्फाबेट उसी को कहेंगे जब सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या तो लेटर, जब भी हम कोई लेटर को सिस्टेमेटिकली मतलब कि क्रमबद्ध मतलब की तरीके से सजाएंगे और लिखेंगे उसी को अल्फाबेट कहा जाता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कहानी की वर्णमाला, क्या वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं किसको, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह, जैसे कि हम लेटर के बारे में बोल चुके हैं कि अक्षर या वर्ण दोनों होता है, कहानी की वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसे हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ण अल्फाबेट कहते किसको, तो हम बोले थे कि जब लेटर को एक के बाद एक लिखेंगे मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे उसी को अल्फाबेट कहता है ना। तो जैसे कि अल्फाबेट होता क्या है, तो हम तो बता चुके हैं कि जब लेटर को क्रमबद्ध समूह से क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे तो उसी को लेटर कहते हैं। जैसे कि हम ए से शुरू किए, ए बी सी, इसी से डॉट डॉट होकर कहां तक जाएगा, जेड तक। जैसे कि देखिए ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, तो बताइए कि एक के बाद एक आया वो क्रमबद्ध तरीके से है, एक के बाद बी को आना चाहिए, बी आया, बी के बाद सी को आना चाहिए, सी आया। तो ये देखिए तो पानी की है, तो अगर अकेले लिखेंगे तो इसको लेटर कह सकते हैं और इसको भी लेटर कह सकते हैं। तो ये लेटर को जो समूह है वो कैसा समूह है, मतलब कि क्रमबद्ध समूह है। जब क्रमबद्ध समूह के साथ लिखेंगे इसको, इसी को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें जानकारी होगा कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रामर के बारे में जानेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और इससे मतलब कि मजेदार वीडियो पाते रहिए। इसका अगला वीडियो अगले ही पार्ट में मिलेगा।